जय हिंद साथियों। देखिए त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं जो भारतीय भवन बुक का है। तो 38 तक प्रश्नावली 2A का हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम 39 से देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 39 नंबर सवाल जो है सिद्ध करने वाला है। तो देखिए क्या दिया है 39 नंबर सवाल में। पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए सवाल में है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो LHS में है, और RHS में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यानी RHS में दिया है। अब देखिए हम क्या किए हैं, RHS को तोड़े हैं। तो देखिए RHS में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इसको क्या किए हैं, प्रमेयकरण किए हैं। देखिएगा प्रमेयकरण कैसे करते हैं, पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी बता रहे हैं। देखिए प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो हर में दिया रहता है उससे ऊपर नीचे गुना करते हैं, चिन्ह को चेंज करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा था, तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पर था 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या किए हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर नीचे दोनों साइड में मतलब अंश में भी और हर में भी क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, यानी और बीच में गुना है, यानी हम गुना कर रहे हैं। तो जब दो चीज़ को गुना करते हैं तो उसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी जब दो सेम चीज़ को गुना करेंगे तो उसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर हमें 5 गुने 5 करना है एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। या अगर 20 गुने 20 करना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार क्या किए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या किए हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सवाल में दिए हुआ है, यानी ये फॉर्मेट जो है यहाँ पर दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आप ये सवाल में आपको दिए हुआ है तो इस फॉर्मेट पर बैठा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए को क्या माने 1 और बी को क्या माने हैं कॉस, और फार्मूला में माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। देखिए ए का स्क्वायर कर दिए और कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या किए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है। अब इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस लिख दिए। इसको जब 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या किए हैं, इसको जो है ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कहिएगा कहाँ से आ गया, तो फार्मूला होता है, ठीक है। कैसे फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें क्या कहते हैं साइन स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस बराबर से कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर से उस साइड में ले जाएंगे तो इस प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या किए, लिख दिए। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो मैथ के भाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिए और नीचे में साइन थीटा लिख दिए, और इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो क्या कर दिए, पूरे पर होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो इस प्रकार जो है मेरा क्या हो गया, सवाल सोल्व हो चुका है, यानी हम RHS को तोड़ करके LHS ला दिए हैं, ठीक है। तो सवाल सिद्ध हो गया 39 नंबर। अब आते हैं सवाल नंबर 40 में, ठीक है। सवाल नंबर 40 देखिए, देखिए सवाल नंबर 40 दिया है LHS में tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये RHS में दिया है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या किए हैं, हम इसको सोल्व कैसे किए हैं। देखिए LHS में दिया है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, मतलब सवाल ही ज्यों का त्यों उतार दिए। अब देखिए इसका फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, बस फार्मूला यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। कहिएगा नीचे ये काहे लिखे हैं, तो देखिए इसके बटा के रूप में नहीं कुछ है तो क्या करते हैं, अपने मन से
1 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब क्या किया, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और एक का क्या किया, एलसीएम लिए, तो एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यानी बटा पर का हम घटाव कर रहे हैं। अब इससे क्या किया, इसमें भाग लगाएं, तो भागफल आ जाएगा 1, और 1 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे लिख दिए हैं। सवाल में यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए 1 से फिर भाग लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा में, तो भागफल कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से गुना किए इसमें, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या किए, यहाँ पर क्या किए, देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पर जो कहते हैं लिख दिए। अब देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर जो कहते हैं लिख दिए, और कॉस स्क्वायर का बदला में फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या किए, यहाँ पर लिख दिए, और हर में जो था कॉस स्क्वायर उसको यहाँ पर जो कहते हो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या किए, अब साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इस दोनों पद में गुना किए हैं बारी बारी से, यानी कोष्ट का मतलब होता है गुना, तो क्या किए हैं, बारी बारी से गुना किए हैं, तो इसको जो कहते हो लिख दिए। यहाँ पर जो है सवाल में जो देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना ऊपर में, तो उससे क्या किए, 1 में गुना किए, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा से, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा में गुना कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, पहले माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो जो प्लस यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर 4। यहाँ पर देख लीजिए पावर 4 हो गया। कैसे हो गया इसको समझिए, देखिए यहाँ पर आएगा अगर एक्स स्क्वायर और गुने एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, यानी जब आधार जो है गुना में जब आधार सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या होता है, जब पावर मतलब आधार जब सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी एक्स के पावर 2 था और गुने एक्स के पावर 2 था, तो क्या हो गया, जब गुना किए तो आधार को जो को तो लिख दिए, अब पावर क्या होता है, जुड़ जाता है गुना में। तो वही जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, यानी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था, तो गुना किए तो क्या हो गया, साइन के पावर 4, और माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो क्या हो गया, कट गया। अब बच गया मेरे पास साइन के पावर 4 थीटा, और नीचे में बच गया हर के रूप में कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ से चलते आ रहा है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए तो यहाँ पर जो है साइन का पावर 4 थीटा है, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और गुने फिर साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, यानी अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग कर दिए। अब देखिएगा अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो एक बार क्या किए, इसको अलग अलग करेंगे, तो देखिए एक बार क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए और गुना कर दिए साइन स्क्वायर थीटा से, फिर अगर इसको तोड़िएगा तो फिर ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो इस तरह से मैथ में लिखने में कोई समस्या नहीं है, ठीक। क्या किए हैं, साइन के पावर 4 थीटा है ना, तो उसको अलग अलग कर दिए, ठीक है, और एक के साथ क्या किए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, गुना के रूप में है, तो गुना के रूप में है ना, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिएगा, अब देखिए इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या, tan स्क्वायर थीटा, वही लिख दिए, यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर गुना लिख दिए, ठीक है, यानी पॉइंट के रूप में भी गुना को दर्शाया जाता है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो कहते हो लिख दिए। इस प्रकार जो है सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 40 मेरा सिद्ध हो गया है, यानी LHS को तोड़े हैं तो RHS के बराबर मेरा आ चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 41 में, देखिए सवाल नंबर 41 क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर 41 में LHS में दिया है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, और RHS में दिया है सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। देखिए हम क्या किए हैं, LHS को तोड़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए LHS में जो दिया है यहाँ पर tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -1, कहिएगा कहाँ से आ गया, तो बताते हैं। देखिए आप फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिएगा अगर हमें tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करना होगा, बराबर से उस साइड में ले जाएंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि जिसका मान निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, प्लस में रखते हैं। तो देखिए इसको उधर ले जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो 1 वहाँ से भागेगा, क्योंकि जगह खाली होगा तब ना उधर जाएगा, तो 1 वहाँ उधर से भागेगा तो इधर आएगा, किधर, बायां साइड में। तो जब दायां से बायां हो या बायां से दायां हो तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अब बराबर हो जाएगा क्या,
tan स्क्वायर जो है माइनस में है इधर, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है tan स्क्वायर थीटा का बदला हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही चीज़ जो है यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो है cot स्क्वायर ए है। ठीक है, तो ए है तो देखिए यहाँ पर हम थीटा के रूप में समझाए हैं। ठीक है ना, तो ए और थीटा में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसलिए एंगल के रूप में जो रहेगा ना उसी को दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कॉट स्क्वायर ए के बदला में क्या लिख दिए हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए हमको यहाँ पर कॉट निकालना है, तो कॉट निकालना है तो उसको उधर ले जाएंगे और 1 को क्या करेंगे, वहाँ से हटाएंगे, यानी हम बायां लाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और बराबर क्या हो जाएगा, हमको कॉट निकालना है तो जिसको निकालना रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो क्या हो गया, कॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो गया, फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सवाल में ए है तो थीटा के ऊपर ए दे दीजिएगा। ठीक है, सवाल में ये है तो क्या कीजिएगा, थीटा के ऊपर ये दे दीजिएगा। अब देखिए तो वही जो है यहाँ पर फार्मूला लिख दिए, यहाँ पर फार्मूला लिख दिए, मतलब ये हो गया tan स्क्वायर का बदला में, ये हो गया cot स्क्वायर का बदला में। अब देखिए सवाल में 2 है तो उसको ज्यों का तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ज्यों के तो लिख दिए, मतलब सेक स्क्वायर ए। और देखिए यहाँ पर क्या किए, कॉस स्क्वायर ए पहले लिख दिए। कहिएगा 1 कहाँ चला गया, तो 1 को जो है ना इस दोनों को जोड़ दिए हैं, यानी घटाव भी एक प्रकार का जोड़ है। तो घटाव 1 का घटाव 1 जुटेगा तो -2 यानी घटाव 2 हो जाएगा। और सवाल में पहले से +2 यहाँ पर है, यानी 1 + 2 हो गया, 1 - 2 हो गया, दोनों कट गया। ठीक, अब क्या आ गया मेरे पास, बचा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर वही चीज़ लिख दिए हैं। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, यहाँ लिख दिए। ठीक है, और इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब क्या किए हैं, इसको बटा पर का जोड़ किए हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इतना आ गया, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इससे इसमें भाग लगाएंगे तो भागफल मेरा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर से गुना कीजिए 1 में तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। सवाल में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब इस साइन स्क्वायर से गुना भागा कीजिएगा इसमें। ठीक है, तो आ जाएगा भागफल कॉस स्क्वायर, आप ए और कॉस स्क्वायर से फिर गुना कीजिएगा इसमें तो क्या आ जाएगा 1 में, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिएगा अब क्या किए, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं कि इसका मान 1 होता है, तो यही जो है 1 इसका मान लिख दिए, और नीचे में जो था उसको ज्यों के तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए अब क्या किए, देखिए अब इसको क्या किए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, यानी क्या किए, एक बार 1/cos स्क्वायर कर दिए, ए कर दिए, और फिर जो है ये जो है पॉइंट के रूप में गुना भी को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दिए, इसको क्या किए हैं, फिर 1/sin स्क्वायर ए कर दिए। ठीक, अब देखिए 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, और इंटू है तो यहाँ पर इंटू लगा दिए, और 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है मेरा सवाल सिद्ध हो गया, यानी सवाल नंबर 41 मेरा सिद्ध हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 42 में। ठीक है, देखते चलिए सवाल नंबर 42। देखिए सवाल नंबर 42 में क्या दिया है, LHS में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और RHS में दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ पर RHS को तोड़े हैं। देखिए RHS में ये दिया था, उसको ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर, वही लिख दिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा, तो वही लिख दिए, और सवाल में प्लस है तो प्लस लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम लिए, तो एलसीएम मेरा इतना आ गया। अब इससे इसमें भाग लगाइए तो भागफल कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से 1 में गुना कीजिए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सवाल में प्लस है तो प्लस, इसको जो के तो लिख दिए। अब इस साइन स्क्वायर थीटा से इसमें क्या लगाइए, भाग लगाइए, तो भागफल आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, 1 में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए अब क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, और इसको ज्यों के तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब देखिए क्या किए हैं, बस पिछले सवाल जैसा ही क्या किए, अलग अलग कर दिए, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा कर दिए और गुना 1/sin स्क्वायर थीटा कर दिए। अब 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, लिख दिए, और गुना है सवाल में तो गुना लिख दिए, और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस प्रकार जो है मेरा आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू
कोसेक स्क्वायर थीटा। सवाल नंबर जो है कितना था, 42 नंबर सवाल जो है मेरा सिद्ध हो चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 43 में। देखिए सवाल नंबर 43 में क्या कर रहा है, देखिए LHS में दिया है tan के पावर 4a प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी RHS में दिया है सेक के पावर 4a या माइनस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए क्या किए हैं, देखते चलिएगा। देखिए LHS में सवाल में दिया है, उसको ज्यों के तो यहाँ पर लिख दिए। ये दिया था सवाल में, उसको ज्यों के तो लिख दिए। अब देखिए tan के पावर 4a है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे, tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। कहिएगा इसे काहे लिख दिए, तो देखिए फिर हम अगर गुना करेंगे, यानी 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी पहले वाला मान आ जाएगा। तो मैथ का रूल है कि अगर क्या कहते हैं tan के पावर 4 है तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अब क्या किए, tan स्क्वायर ए है, इसको जो का तो लिख दिए, और यहाँ पर प्लस सवाल में थे प्लस लिख दिए। अब देखिएगा tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखिए कैसे हो गया बता रहे हैं। देखिए आप फार्मूला पढ़े हैं क्या, फार्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ना पढ़े हैं। अब देखिए हमको tan निकालना है, तो क्या करेंगे, tan को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, देखिए वही चीज़ जो है यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसको जो कहते हो यहाँ पर लिख दिए, यानी इसको जो कहते हो लिख दिए। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़े हैं। तो फार्मूला एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, जो आप लोग को याद रखनी है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। बस उसी पर इसको क्या किए हैं, तोड़े हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए, a को मान लिए सेक और b को मान लिए 1, तो क्या किए, a का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, और 1 का फॉर्मूला में होता है प्लस, तो प्लस लिख दिए। और क्या किए, बी का स्क्वायर, तो बी हम माने हुए 1 को, तो फिर 1 के स्क्वायर, अब फार्मूला में होता है माइनस, तो माइनस लिख दिए। 2 फार्मूला ही में होता है, तो 2a, तो ए के जगह पर क्या है, सेक स्क्वायर ए है तो ये लिख दिए, अब बी के जगह पर 1 है तो 1 लिख दिए। गुना के रूप में होता है फार्मूला में, तो गुना के रूप में लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसको जो के तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो सेक के स्क्वायर को जब 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक के पावर 4a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस 1 है यहाँ पर, तो कैसे आया देखिए, देखिए 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर जो प्लस था उसको यहाँ पर प्लस लिख दिए। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 2 गुने सेक स्क्वायर और गुने 1 है, यानी 2 से गुना करेंगे सेक स्क्वायर ए में तो क्या आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए, और 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही आ जाएगा। और ये माइनस था फार्मूला में, तो माइनस जो का तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा इसको जो का तो यहाँ लिख दिए। अब देखते चलिए, देखिए इसको क्या किए हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्या किए, ज्यों का तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ है ज्यों का तो लिख दिए, यानी -2 सेक स्क्वायर था ना, तो इसको यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा इस 1 को इसके साथ एक साथ लिख दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है, काहे लिखे हैं, क्योंकि एक जो है ये फार्मूला होता है। ठीक है, जो आगे हम इसको चेंज करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए, इसको ज्यों कहते हो, यहाँ पर इसको जो कहते हो लिख दिए। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदला में हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। ठीक, फार्मूला कितना बार बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए हमको यहाँ पे निकालना है 1 प्लस tan, तो इस tan को उधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी इसके बदला में हम तो ये लिख ही सकते हैं, तो वही चीज़ की है। ठीक है, यहाँ पर ए के रूप में है तो थीटा इधर पर ये हो जाएगा, तो यही लिख दिए यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसको जो कहते हैं यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए -2 सेक स्क्वायर ए है, और उसमें से क्या किए, प्लस सेक स्क्वायर क्या किए, घटा दिए। तो 2 गो में से 2 गो सेक स्क्वायर में से एगो घटेगा तो ये क्या गो ना बचेगा, तो एगो ना लिखाता है, तो एक सीधे लिख दिए माइनस सेक स्क्वायर। कहिएगा माइनस कहाँ से लिख दिए, क्योंकि हम बड़ा वाला में से घटा रहे हैं, तो बड़ा वाला जो है माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सवाल नंबर कितना था, सवाल नंबर जो है 43 मेरा सिद्ध हो चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 44 में, देखते चलिएगा। सवाल नंबर 44 में 2 सवाल है।
ठीक है, तो पहले 44 का 1 देखते हैं, उसके बाद फिर 2 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 44 का 1 एलएचएस में दिया है, एलएचएस में दिया है 44 का 1 में कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अब बराबर, यानी आरएचएस में दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बटा में दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एलएचएस में दिया है सवाल में, इसको जो के तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए कॉट थीटा का बदला हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा फार्मूला होता है, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दिए। ठीक, अब देखिए टेन थीटा का बदला हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको आगे बढ़ाइए, अब क्या किए यहाँ पर देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या किए, एलसीएम लिए। एलसीएम क्यों लिए, क्योंकि बटा पर का हम घटाव कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो इतना आ गया। अब इससे इसमें भाग लगाइए, तो भाग लगाइएगा तो भाग खुला जाएगा साइन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो स्क्वायर के रूप में आ जाता है, तो यही यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए इस कॉस थीटा से इसमें भाग लगाएंगे तो भाग फैला जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कट जाता है। देखिए अब क्या किए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो है इससे इसमें भाग लगाए तो भाग फल आ गया मेरा साइन थीटा, साइन थीटा से मैं क्या किया गुना कर दिए, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए हैं, इसको जो कहते हो लिख दिए। अब देखिए माइनस कॉमन ले लिए है, यहाँ पर कॉमन ले लिए, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का बदला में क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी फार्मूला होता है वही लिख दिए, और इसको जो कहते हो यहाँ पे हर में जो था उसको जो कहते हो लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको जो कहते हो लिख दिए। अब माइनस से क्या करेंगे, कोस का मतलब होता है गुना, तो माइनस से हम गुना करेंगे इस पूरा टर्म में, तो देखिए क्या हो जाएगा -1 1 से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे प्लस 1 में तो माइनस 1 आ जाएगा, और फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इसको जो कहते हो फिर लिख दिए हर वाला को। आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए एगो कॉस स्क्वायर है, एगो कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर हो गया, आ इसको -1 है तो -1 लिख दिए, आ ये जो बटा में था उसको जो कहते हो लिख दिए। तो इस प्रकार क्या हो गया, मेरा सवाल सिद्ध हो गया, यानी 44 का 1 क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब आते हैं 44 का 2 नंबर में, देखिए 44 का 2 क्या कह रहा है, सवाल देखिए पहले एलएचएस में दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यानी आरएचएस में दिया है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। चलिए अब बताते हैं सोल्व कैसे करेंगे। देखिए एलएचएस में दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, उसको जो कहते हो लिख दिए। अब देखिए इसके बदला में फार्मूला में क्या होता है, इसका कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वही लिख दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, और टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या किए साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या किए, यहाँ पर बटा पर का जोड़ किए हैं, तो पहले क्या करेंगे हर में है उसका एलसीएम लेंगे, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो इतना आ गया। अब देखिए इस साइन थीटा से इसमें क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे, तो भागफल कितना आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिए, फिर इस कॉस ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा भाग लगाइए तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास, तो साइन थीटा से फिर क्या करेंगे इस साइन थीटा में गुना कर देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए अब क्या किए, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसका फार्मूला 1 होता है तो 1 लिख दिए, मतलब उसका मान। अब देखिए इसको जो कहते यहाँ पे लिख दिए, हर में जो था उसको जो कहते लिख दिए। अब क्या किए इसको अलग अलग कर दिए, जैसे 1 बटे साइन थीटा कर दिए, और फिर क्या किए 1 बटा कॉस थीटा कर दिए, और गुना के रूप में कर दिए, फिर इसको तोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अलग अलग। अब देखिए 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक, तो कोसेक लिख दिए, और यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर गुना लिख दिए, और 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, तो क्या लिख दिए सेक लिख दिए। इस प्रकार जो है मेरा जो है सवाल सिद्ध हो गया, यानी 44 का 2 नंबर सवाल भी सिद्ध हो गया। अब आते हैं 45 नंबर सवाल में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 45, देखिए सवाल नंबर 45 में एलएचएस में दिया है साइन थीटा -2 साइन के पावर क्यू, यानी 3 दिया है 3 थीटा, अब बटा में हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा, क्यूब का मतलब होता है 3 क्यूब थीटा, अब माइनस हो गया कॉस थीटा, अब बराबर हो गया टेन थीटा, यानी हमें एलएचएस को तोड़ करके इस एलएचएस को तोड़ करके आरएचएस के बराबर लाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए एलएचएस को देखिए यहाँ पर क्या किए सवाल में जैसे था उसको पहले जो के तो लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए देखिए साइन थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा यहाँ 3 गो है, तो क्या किए
हम साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं। कॉमन का मतलब होता है दोनों में से निकाल लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो अब इसके जगह पर क्या होगा, ये तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो यहाँ 1 लिख दिए, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 3 गो साइन था, तो ये गो जब हम कॉमन ले लिए तो 2 गो बचेगा। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कहिएगा तो ये दू कहाँ चला गया, तो ये गुना के रूप में है, ठीक है ना। तो इसको चेंज नहीं करना है, चेंज किस में हो जाएगा, पावर के रूप में, यानी 3 गो था तो उसमें क्या हो जाएगा, एगो कम हो गया, कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2, इसीलिए यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक। अब देखिए अब क्या किए, हर में देखिए, हर में क्या किए, देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस थीटा को हम क्या किए, कॉमन ले लिए। तो देखिएगा यहाँ पर 3 गो था तो क्या बचेगा, 2 गो बचेगा, तो लिख दिए 2, देखिए 2 कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2 गो, तो 2 लिख दिए। और यहाँ पर अब देखिए कॉस थीटा तो कॉमन ले लिए हैं, तो ये क्या किए, वहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या किए, इसको देखिए, इसको इसको और इसको जो कहता हूँ लिख दिए। अब देखिएगा 1 के बदला में फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। तो आप कहिएगा कि फार्मूला तो 3 गो पढ़े हुए हैं, तो यही काहे लिखे हैं, ठीक है। तो यही इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए देख सवाल में ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बगल में दिया है, तो अगर हम उस फॉर्मेट में देंगे, यानी उस रूप में देंगे, तो क्या होगा, हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, और दूसरा दे देंगे तो जोड़ घटाव नहीं होगा, इसीलिए यही वाला फार्मूला लिखे, ठीक। अब बगल में जो है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था तो वही लिख दिए। अब नीचे वाला में देखिए, हर वाला में, हर में क्या किए, देखिए इसको तो जो के तो लिख दिया, वो तो पहले बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 था तो 2 को जो के तो लिख दिए। अब 1 के बदला में यहाँ पर हम क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो कहिएगा माइनस कॉमन कला ले लिए हैं, तो माइनस को कॉमन लेना जरूरी है, क्यों, क्योंकि माइनस जो है ना चिन्ह को बदल देता है, आगे वाला चिन्ह को जब गुना करते हैं तो क्या करता है, बदल देता है, इसलिए क्या किया, माइनस को यहाँ पर कॉमन लेकर ही इसको हम लिखेंगे। अब देखिए अब क्या किए, देखिए ये साइन थीटा ये वाला इसको जो तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा, देखिए क्या किए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा ये है, इसको जो कहते हो यहाँ पर, मतलब यानी इसको जो कहते हैं यहाँ पर लिखे। अभी अभी जो है जो घटाव उठाव नहीं, जोड़ घटाव नहीं किए, अभी जो है जोड़ घटाव नहीं किए हैं, सिर्फ हर वाला को तो रहे, देखिएगा। तो यहाँ पर इसको जो कहते हो लिख दिए, और यहाँ पर क्या किया, माइनस से गुना करेंगे इसमें, तो गुना करेंगे तो देखिए माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए। अब फिर अंदर माइनस जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हुआ, से देखिए साइन स्क्वायर थीटा से पहले क्या है, प्लस है, तो जब माइनस गुने प्लस करते हैं तो माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिए। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से पहले प्लस है, तो फिर प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब क्या किए, देखिए यहाँ पर इसको जो कहते हो कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर जो कहते हो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 गो साइन स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पर ये गो है, तो इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो 2 गो में से एगो घटेगा तो एगो बचेगा, तो ये गो लिख दिए। तो कहिएगा माइनस कहाँ से आ गया, तो देखिए जिसमें से घटाए हैं ना वो माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लिखाएगा, मतलब जिसमें से घटाएंगे अगर वो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्लस रहता है तो चिन्ह नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, प्लस जो है छुपा हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लिख दिए, इसको जो है जो कहते हो अभी लिखते चलते आ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या किए, 2 गो कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर एगो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 गो में से एगो घटाइएगा तो एगो लिखा जाएगा। तो कहिएगा यहाँ पर माइनस काहे ना लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि देखिए जिसमें से हम घटा रहे हैं ना वो प्लस वाला है, तो प्लस वाला चिन्ह जो है नहीं लिखाता है, छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, इसको जो है ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिए, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो इसको यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए देखिए ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, क्या हो गया, दोनों कट गया, तो कट करके क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 से अगर गुना करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो यानी मेरा टेन थीटा आ गया। इस प्रकार जो है सवाल नंबर कितना था, 45 नंबर सवाल जो है सोल्व हो चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 46 में। देखिए सवाल नंबर पहले 46 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 46, 47, 48, 49 यानी 4 जो सवाल है उसको जो है ना सरल रूप में तोड़ना है, मतलब सरलता रूप में जो है तोड़ना है। तो देखिए पहले 46 नंबर सवाल बताते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 46 में क्या दिया है,
1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये फॉर्मेट पे किस पर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या किए, 1 को हम ए मान लिए, कॉस को क्या किए, बी मान लिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या किए, 1 का स्क्वायर कर दिया, फार्मूला में माइनस लिख दिया, माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिया। अब बी स्क्वायर में यानी कॉस स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिए। अब आइए इसको यहाँ पर क्या किए, जो कहते हैं लिख दिए, ये जो था ना इसको जो कहते हैं लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए आएगा। इसको क्या किए, जो कहते हो यहाँ पर से लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। थीटा रहेगा तो थीटा ये के रूप में है तो ये लिख देंगे। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए। बस फार्मूला लिखे हैं, बस कुछ कुछ नहीं दूसरा चीज़ की है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1 के बराबर होता है। स्क्वायर रहेगा तो दोनों पे स्क्वायर रहना चाहिए। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट करके 1 आ जाता है। ना तो समझ लीजिए, एक बार बताइए देते हैं इसको। देखिए जैसे साइन स्क्वायर यहाँ पर ये है ना, ठीक है, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कर जाएगा तो बच जाएगा 1 है ना। तो मेरा आ गया क्या कहते हैं 46 का आंसर आ गया 1, यानी सरल किया तो आंसर आ गया 1 नंबर। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 47 में। देखिए सवाल नंबर 47 क्या है, देखिए सवाल नंबर 47 है कोसेक थीटा, सवाल नंबर 47 है कोसेक थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी इसको हमको सोल्व करना है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए क्या किए हैं, देखिए कॉस थीटा का बदला में क्या लिख दिया, 1/sin थीटा। ठीक है, और tan थीटा का बदला में क्या लिख दिया, sin थीटा बटे कॉस थीटा। अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस फार्मूला है उसको बैठा रहा है, बस आपको भी वही काम करना है। देखिए अब यहाँ क्या किया, प्लस तो प्लस लिख दिया, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे sin थीटा, वही चीज़ किए हैं। अब आगे आते हैं, देखिए अब क्या किए, ध्यान दीजिएगा। इसको जो है यहाँ पर था ना, तो इसको जो कहते लिख दिए। अब देखिए इसको क्या किए, इतना को बटा पर का जोड़ किए हैं। तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या किए, एलसीएम ले लिए। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब क्या किए, इस कॉस थीटा से एलसीएम में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागफल में आ जाएगा साइन थीटा। तो इस साइन थीटा से क्या किए हैं, इस साइन थीटा में गुना किए तो क्या आ गया, साइन उसका थीटा। अब देखिए इस फिर साइन थीटा से इसमें क्या लगाएंगे, एलसीएम में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा भागफल कॉस थीटा से फिर गुना किए इस कॉस थीटा में तो क्या आ जाएगा, कॉस का थीटा आ जाएगा। ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या किए, यहाँ पर जो है देखिए इसको ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। और नीचे में क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिए। अब देखिएगा हम पहले ही बता चुके हैं कि जब 4 को रहता है भिन्न के रूप में तो उसको क्या करते हैं, प्लॉट देते हैं। देखिए कैसे पलटे, 1/sin लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, गुण्य ये जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है तो ऊपर चला गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब बटा में 1 है, अब इसको काटिए तो 1 से 1 कट गया। यहाँ पर ऊपर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस साइन थीटा से एगो साइन थीटा कट गया तो बच गया ऊपर सिर्फ कॉस थीटा। तो इस प्रकार जो है मेरा आंसर आ गया कॉस थीटा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा आंसर आ गया कॉस थीटा किसका, सवाल नंबर 47 का। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 48। अब देखिए सवाल नंबर 48 में क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर 48 में क्या दिया है उसको बताते हैं। देखिए सवाल नंबर 48 में दिया है, यानी सवाल नंबर 46, 47, 48, 49 चारों को क्या करना है, सरल करना है। ठीक है ना, इसमें जो है सिद्ध करने वाला नहीं है, ये सरल करने वाला है। यानी तोड़ते तोड़ते जाइए, लास्ट में जो है सिंपल रूप में जो आ जाएगा, साधारण रूप में, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए क्या किए हैं, देखिए इसका फार्मूला होता है बस वही लिख दिए। यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो बस फार्मूला लिख दिए। और कॉस थीटा यहाँ पर था तो उसको लिख दिए इंटू के रूप में, ये भी साइन थीटा इंटू के रूप में है तो इंटू के रूप में लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान दीजिए, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, वही लिख दिए। और गुना के रूप में कॉस थीटा है तो इसको जो कहते हैं लिख दिया, यहाँ पर साइन थीटा है तो इसको जो कहते हैं लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए, देखिए यहाँ पर 2 कॉस है, 2 कॉस है, यहाँ पर एगो कॉस है तो एगो कॉस से एगो कॉस काट दिए तो एगो कॉस नीचा बचा और ऊपर में बचा सिर्फ साइन थीटा इंटू 1, यानी साइन थीटा से जब 1 में गुना करेंगे तो साइन थीटा आएगा, तो इसीलिए यहाँ साइन थीटा आ गया। और नीचे में जो एगो कॉस थीटा बच गया था उसको लिख दिए। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा लिख दिए।
ठीक, इस प्रकार जो है मेरा सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 49 में, यानी इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, प्रश्नावली 2A का, जो भारतीय भवन बुक का है, त्रिकोणमिति का, उसका लास्ट सवाल है। अब देखिए सवाल है कोसेक ए बटे कोसेक ए -1 प्लस कोसेक ए बटा कोसेक ए +1। अब देखिए इसको सोल्व किए, कैसे सोल्व किए हैं बता रहे हैं। देखिए इसका क्या किए, इस दोनों का जो हर में दिया हुआ ये और ये, इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इतना आ गया। अब इसे इसमें भाग लगाइए, तब भागफल आ जाएगा कितना, कोसेक ए -1। तो क्या किए, कोसेक ए -1 से इसमें गुना होगा, ठीक है ना, तो वही यहाँ पर किए हैं। देखिए यहाँ पर जो है यही किए हैं, कोसेक ए से गुना कर दिए कोसेक ए +1 में। अब देखिए इससे इसमें भाग फिर लगाइए, तब भागफल आ जाएगा कितना, कोसेक ए क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ये इससे प्लस वाला से प्लस तो कट गया, था भागफल कितना आ जाएगा इतना। अब इससे क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो वही चीज़ किया। देखिए कोसेक ए से कोसेक ए -1 में गुना किया है, ठीक है। अभी कोष्ट के रूप में लिखे हैं, गुना बाद में करेंगे, ठीक है ना। कोष्ट का मतलब ये गुना ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, देखिए अब इसको गुना कीजिए, तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए से कोसेक ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, और 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस कोसेक ए आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल में प्लस तो प्लस लिख दिए। अब फिर इस कोसेक ए से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए में गुना करेंगे तो क्या, बारी बारी से अलग अलग गुना करेंगे, मतलब इसमें भी है इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब -1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ए हो जाएगा, वही यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर कोसेक के प्लस में था और यहाँ पर कोसेक के माइनस में, दोनों कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ कोसेक के +1 है, यहाँ कोसेक के -1 है, यानी a + b और a - b के फॉर्मेट पर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, a को मानेंगे कोसेक के और b को मानेंगे 1। तो क्या किए हैं, यानी a² - b²। तो ध्यान दीजिएगा, ए के स्क्वायर किए, ए मतलब ए माने हुए हैं कोसेक को, तो ए का स्क्वायर करेंगे और फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस कर दिए। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप हम वैसा ही आगे चल दिए हैं, ठीक है। स्क्वायर को में नहीं लिखे हैं, मतलब डायरेक्ट सोल्व करके लिख दिए हैं। अगर 1 के स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 1 लिख दिए हैं, स्क्वायर का फॉर्म में नहीं लिखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या देखना है, देखिए यहाँ पर एगो कॉस स्क्वायर है, एगो कॉस स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। और नीचे क्या है, कोसेक स्क्वायर ए -1 है, तो इसका फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए, बस वही लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, 2 को जो है ज्यों के तो लिख दिए, और कोसेक स्क्वायर के बदला में क्या लिख सकते हैं, 1/sin², तो लिख दिए। अब देखिए कॉट स्क्वायर के बदला में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, फार्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, इसको पलट दिए हैं, ठीक है। 4 है जो भिन्न के रूप में है, तो क्या करेंगे, उसको पलट देंगे। तो देखिए क्या किए, 2/sin², इसको जो के तो लिख दिए यहाँ पर, मतलब 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 ना होगा, तो इसी लिख दिए 2/sin² ए, ठीक है। और क्या किए, अब ये जो नीचे है sin² ए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया sin² ए, अब बटा में ये था, ये आ जाएगा cos² ए। अब ध्यान दीजिए, अब ये आ गया 2/sin² ए गुने sin² ए बटा cos² ए। तो देखिए इस sin² ए से ये वाला sin² कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, 2 ऊपर में, तो 2 यहाँ पे लिख दिया ऊपर में, और नीचे बच गया cos² ए, यानी आ गया 2/cos² ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 को 2 लिख दीजिए, और 1/cos क्या होता है, sec² ए, तो क्या किए, sec² ए लिख दिए। यानी मेरा आंसर आ गया सवाल नंबर 49 का 2 sec² ए। तो ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली जो भारतीय भवन बुक का त्रिकोणमिति है, प्रश्नावली 2A का हम पूरा सोल्यूशन करा चुके हैं। तो चलिए इसी प्रकार पूरे बुक का सोल्यूशन फ्री में पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।